4 जून इंडिया की सरकार बनेगी और 4 जुलाई 9 बजे सुबह लाखों परिवारों के बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए कड़ाक से अंदर जाएगा। एक बार नहीं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर चलता जाएगा। टका टक टका टक टका टक टका टक टका टक। वहां पे जो विपक्षना को जाते हैं तो वो लोगों का संपर्क बाहर की दुनिया से नहीं रहता। मांडू के नाइट क्लब से एक फोटो आती है राहुल गांधी की, ठीक है। अब ये नाइट क्लब में भी विपक्षना होती है, ये किशोर तिवारी जी बताएंगे। ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? अरे बैंकॉक में कौन सी विपक्षना होती है ये मुझे नहीं मालूम, मतलब शायद किशोर जी गए होंगे तो वो बेहतर बता पाएंगे। आपकी उम्र कितनी है? अभी तो मैं 40 मेरी क्रॉस हुआ हूँ। खड़गे उतने जवान है जितने आप हैं। नहीं, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जो इसके पूर्व नेता थे उद्धव जी, वो घर से बाहर नहीं निकलते थे और राहुल जी घर में रहते नहीं है। इनकी तुमको एक भी टूर में नहीं ले जाते, इतनी वफादारी करते हो। पर आपके लिए मैं राहुल जी को बोलूंगा, अगली बार बैंकॉक आपको जरूर लेकर जाए। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। जो भी वो वहाँ पे विपासना हो रही है बैंकॉक में, उसमें आपका भी फोन बाहर रख के आप भी विपासना करना उनकी तरह। हो गया, ज्यादा हो गया। तो हाँ जी, राम राम जी। डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, राष्ट्रवादी न्यूज एंकर अशोक श्रीवास्तव और किशोर तिवारी के बीच में। दोस्तों, 21 दिन से राहुल गांधी जी गायब चल रहे हैं। कोई भी प्रवक्ता, कोई भी नेता बताने को तैयार नहीं है कि राहुल गांधी जी विदेश में कौन से देश में गए हैं। तो दोस्तों, इसी को लेकर डिबेट है। डिबेट बहुत मजेदार होने वाली है, आपसे 9 अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई, पिक्चर चालू करो बे। किशोर तिवारी जी, आपको भी लगता है कि राहुल गांधी जिस तरह से विदेश जाते हैं, क्योंकि विपक्ष की राजनीति में सवाल उठता है ना बार बार, विपक्ष जिस तरह की राजनीति करते हैं उसमें बार बार सवाल उठता है, तो कम से कम और नेता प्रतिपक्ष हैं, बार बार जो है उनको कांग्रेस जो है प्रधानमंत्री के साथ उनका कंपैरिजन करती है, वो खुद भी प्रधानमंत्री से कंपैरिजन करते हैं। अब प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं तो उसके बारे में तो सारी जानकारी देश को होती है, सब कहाँ जाते हैं, क्या कार्यक्रम करते हैं, उसका सारा डिटेल होता है। क्या नेता प्रतिपक्ष के विदेश दौरों का डिटेल देश को नहीं मिलना चाहिए? आपने पहले ही सच कहा कि पंत प्रधान से लोग उनको कंपेयर करते हैं। तो मैं पॉलिटिकल एनालिसिस इसलिए बना कि मिशन 29 राहुल गांधी एज ए पीएम, इसको ही मैं रन कर रहा हूँ। समझ गया मैं आपको अभी अपडेट देता हूँ कि गोयनका जी के जो विपक्षना सेंटर दुनिया भर में चलते हैं, वहां पर मोबाइल वगैरह सब बाहर रख देना पड़ता है और वहां पे जो विपक्षना को जाते हैं तो वो लोगों का संपर्क बाहर की दुनिया से नहीं रहता। और वो आज आ गए हैं तो मुझे लगता है कि 2 दिन में वो वहां जा रहे हैं और आपकी जो चिंता थी वो मैंने दूर कर दी। अब वो आत्मचिंतन के लिए गए, क्योंकि 29 में देश की इतनी बड़ी जवाबदारी लेना है उनको, तो उनके लिए उनको मानसिक तैयारी भी करनी है। समझ रहे हो आप? और देश की समस्याओं की पूरी पढ़ाई भी करनी है। और जो फेल्यूअर्स है, मोदी सरकार ने कुछ निर्णय लिए अच्छे, कुछ बुरे हुए, तो जो फेल्यूअर्स है जिससे लोग नाराज है, जिससे उनका पर्याय चुनेंगे, तो वो तैयार है। मिशन 2029 के लिए हम सब लोग तैयार हैं। अच्छा, विपक्षना कितनी दिन की होती है? 1 महीना, 2 महीना, 20 दिन, 15 दिन, 10 दिन? कोई तो पैटर्न होगा ना। अब मैं आपको ये सारी डिटेल दिखाता हूं, देखिए। और ये मत कहिए कि ये बड़ा हल्का मामला है। अगर कांग्रेस के नेताओं को अपने नेता की फिक्र नहीं है, उनको लगता है कि वो कहीं जाए क्योंकि उनका फ्रस्ट्रेशन है, उनको मालूम नहीं होता। देखिए, ऐसा है, 2014 के नतीजे आए, ठीक है, और उसके बाद 2015 में राहुल गांधी गायब हो गए, अचानक से गायब हो गए 2014 के चुनाव हारने के बाद, ठीक है। अंबिका सोनी, पवन पटेल जी आपसे बहुत बड़ी नेता हैं, दिखाते रहिए इन लोगों को भाई, इन लोगों को दिखाते रहिए स्क्रीन पर। अंबिका सोनी से पूछा गया, ठीक है, अंबिका सोनी कांग्रेस की कितनी बड़ी नेता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सीनियर लीडर अंबिका सोनी ने कहा कि दिल्ली इलेक्शन है,
बहुत बहुत कुछ दांव पर लगा है और राहुल गांधी को यहां होना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी कहां थे पता नहीं। ठीक है, दिग्विजय सिंह से पूछा गया, दिग्विजय सिंह ने कहा यही हिंदुस्तान में कहीं होंगे। और रणदीप सुरजेवाला कह रहे नहीं, वो कहीं बाहर गए हैं, वो शायद 10 तारीख तक आ जाएंगे। मतलब कांग्रेस के नेताओं में इतना भयंकर जो है वो कंफ्यूजन है। कोई कह रहा है देश में है, कोई कह रहा है विदेश में, कोई कह रहा है राहुल गांधी को यहां होना चाहिए। ये एक यात्रा, उसके बाद देखिए, आप सोचिए विपश्यना 60 दिन की होती है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। किशोर तिवारी जी, 60 दिन की विपश्यना होती है। 2 महीने राहुल गांधी गायब थे और ये बीजेपी गलत कह रही है कि उनकी सबसे लंबा अवकाश जो है ये 21 दिन का है। नहीं सर, ये पूरे 2 महीने करीब 60 दिन राहुल गांधी गायब थे। ये खबर कब की है? ये खबर 17 अप्रैल 2015 की है। 2015 में बजट सेशन है, बाकी जो है संसद चल रही है। राहुल गांधी करीब 60 दिन के ब्रेक पर थे, 60 दिन की छुट्टी। उसके बाद देखिए 2019 की एक खबर दिखा रहा हूं। राहुल गांधी बिल्कुल विदेश में घूम रहे हैं, लेकिन 2019-2014 में कांग्रेस ने उनको लॉन्च किया था और 2019 तक मेरे पास जो मीडिया रिपोर्ट है वो ये कहती है कि राहुल गांधी देश के 17 राज्यों में एक बार भी नहीं गए। सोचिए, वो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं। कांग्रेस कहती है वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, लेकिन राहुल गांधी देश के 17 राज्यों में एक बार तक नहीं गए, लेकिन विदेशों में बार बार जाते हैं। अब कोई नेता भारत में चुनाव लड़ना चाहता है, भारत में चुनाव जीतना चाहता है, लेकिन भारत के 17 राज्यों को उसको पता ही नहीं है, उसको गया ही नहीं है एक बार भी, और विदेशों में खूब घूमते हैं, 60-60 दिन विदेशों में घूमते हैं। उसके बाद देखिए एक और आपको खबर दिखाता हूं। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव थे, ठीक है, 2019। राहुल गांधी चुनाव के बीच में फिर जो है छुट्टी पे चले गए और चुनाव के बाद आए, कहा कि नहीं हम तो इसलिए हारे क्योंकि जो है ईवीएम हैक हो गई थी और चुनाव जो है चुनाव आयोग ने गड़बड़ी कर दी। उसके बाद देखिए एक और आपको दिखा देता हूं। कांग्रेस के लीडर एक बार फिर जो हैं वो 2020, ठीक है, राहुल गांधी, कांग्रेस का फाउंडेशन डे था, कांग्रेस का फाउंडेशन डे था, वो विपश्यना पे चले गए बकौल किशोर तिवारी फाउंडेशन डे पर, ठीक है। और उसके बाद 2022 में लोग पूछ रहे थे राहुल गांधी कहाँ हैं। काठमांडू के एक नाइट क्लब से उनकी एक फ़ोटो आती है, मुझे नहीं पता कौन सा नाइट क्लब है, मैं नहीं जानता काठमांडू में। काठमांडू के नाइट क्लब से एक फ़ोटो आती है राहुल गांधी की, ठीक है। अब ये नाइट क्लब में भी विपश्यना होती है, ये किशोर तिवारी जी बताएंगे। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। एक बार फिर 2025 राहुल गांधी जी ने अपना जो है वोट चोरी यात्रा निकाली और उसके बाद गायब हो गए, कुछ नहीं पता। फिर एक स्कूटर पर लंकावी में देखे गए, वो स्कूटर चलाते हुए विपश्यना होती है, मुझे मालूम नहीं था। उसके बाद 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव 2026 में, उसके बाद राहुल गांधी फिर गायब हो गए। मस्कट से एक तस्वीर आती है, मस्कट से एक तस्वीर उनकी आती है राहुल गांधी की। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? ये कौन सा ऐसा चिंतन है जो भारत में नहीं होता, वो केवल विदेश की धरती में होता है? और दूसरी बात यह है कि वायनाड की त्रासदी में राहुल जी तो चलो बैंकॉक में चिंतन कर रहे हैं, प्रियंका जी को क्या हो गया? नहीं, मुझे जहां तक खबर मिली है कि जब रेनिंग बहुत हो रहा था तो वहीं की सरकार ने कहा कि अभी कोई भी वहां राजनेता नहीं जाएगा, रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी बाधा आती है, तो अब 4 दिन से बारिश रुकी है तो वो भी जा रही है। आप चिंता मत कीजिए। कब जा रही है? अरे भाई, मुझे आप शाम को मालूम पड़ा है कि वो कल वहां रहेगी। आप काहे को चिंता कर रहे हैं? अच्छा, आप है ना अपनी पार्टी की चिंता करो। अच्छा, पहले किशोर जी के पास उद्धव ठाकरे जी की सारी खबरें होती थी कि उद्धव ठाकरे आज ये कर रहे हैं, कल वो कर रहे हैं, परसों वो कर रहे हैं। अब उनके पास उद्धव ठाकरे वाली जो हॉटलाइन थी वो कट गई है। अब उनकी हॉटलाइन जो है किशोर जी की सीधा राहुल गांधी से मिली हुई है। तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी क्या कर रहे हैं वो सारी हॉटलाइन किशोर थी। और उन्होंने ये भी बताया विपश्यना। अब जो शहजाद कह रहे हैं बैंकॉक में कौन सी विपश्यना होती है ये मुझे नहीं मालूम, मतलब शायद किशोर जी गए होंगे तो वो बेहतर बता पाएंगे। राहुल गांधी को लोग पर्याय में लेंगे तो राहुल गांधी ने भी अपने में जो त्रुटियां हैं उसको सुधारना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात आपने कही थी अंबिका सोनी, हाँ, बाद में वो उत्तर प्रदेश के जो, मध्य प्रदेश के जो सीएम थे दिग्विजय सिंह, उनको कहा था। ऐसे वहां 80s में गए वाले बहुत नेता है।
उन्हें तुरंत रिटायर कर देना चाहिए। फिर चमचे बहुत है तो उनको भी करना चाहिए। किशोर जी, अब आपकी ये उम्र कितनी है? आपकी उम्र कितनी है? मेरी अभी तो मैं 40 मेरी क्रॉस हुआ हूँ। हाँ, अभी किशोर जी 40 साल के हैं, 40 साल और राजनीति करेंगे। किशोर जी कोई 75 का 80 का उसको रिटायर करने के लिए, और कांग्रेस रिटायर करेगी, आप उनकी चिंता मत कीजिए। स्वाति तिवारी, क्या ये शहजाद अच्छा कमेंट करना चाहते हैं? शहजाद बोलिए शहजाद, फिर मैं मैंने स्वाति ये जी के पास आता हूं। सीधा हमला खड़गे जी पे किया है। ये खड़गे जी पे हमला। तिवारी जी ये ठीक नहीं है, तिवारी ये ठीक नहीं है। आप एक दलित नेता के ऊपर हमला कर रहे हैं सीधा सीधा, 80 वाले। देखो, आज खरगे उतने जवान है जितने आप हैं। नहीं, मैं क्यों बोल रहा हूँ। कौन ना, ये हमारा मित्र पूनावाला, इतनी इससे शहजाद पूनावाला बोला जा रहा है कि वो जब कांग्रेस में था तो जो इंसल्ट हुआ उसका बदला निकाल रहा है आज वो। हाँ, लेकिन ये मेरी बेटी की सरीकी दिखती है स्वाति तिवारी। मुझे वो लगा कि वो सच्चाई से आएंगी, लेकिन वो भी अंधभक्त बन गई। अरे नहीं, ये सब खराब लोग हैं बेटा, कहाँ चले गए हो उनके साथ, तुम कहाँ चले गए? हम पहले छोड़ो। ओके शहजाद, फिर स्वाति जी आ रहा। स्वाति जी कहाँ चले गए? किशोर जी की व्यथा क्या है कि जो इसके पूर्व नेता थे उद्धव जी, वो घर से बाहर नहीं निकलते थे, और राहुल जी घर में रहते नहीं है। इनकी व्यथा हो गया, ज्यादा हो गया। शहजाद मुझे इतना हरदम क्यों बुरा लगता कि प्राइम मिनिस्टर 6 महीने घूमते हैं, तुमको एक भी टूर में नहीं ले जाते। इतनी वफादारी करते हो, इतनी वफादारी करते हो। जब कांग्रेस में थे तब तो नहीं करते थे, अब इतनी वफादारी कर, एक बार तो ले जाना चाहिए, एक बार भी नहीं लेके जाते। और एक अच्छा किया, जो बनियान के जगह पे तुमको फुल ड्रेस दे दिया है, वो एक अच्छा किया है मोदी जी ने, मैं उनका आभारी हूँ। अच्छा, लेकिन अगले बार तुमको लेके जाए। शहजाद पुनः रिस्पॉन्ड कीजिए भाई। ऐसा है कि किशोर जी, मेरी तो चिंता मत करो, पर आपके लिए मैं राहुल जी को बोलूंगा अगली बार बैंकॉक आपको जरूर लेकर जाए। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। जो भी वो वहां पे विपासना हो रही है बैंकॉक में, उसमें आपका भी फोन बाहर रख के आप भी विपासना करना उनकी तरह। मेरी ये इच्छा है कि आप भी उनकी तरह वही विपासना करो जो करके आ रहे बैंकॉक में। बहुत ही अच्छा रहेगा, आपकी सेहत पे भी। आपको भी तो चिंतन करना है ना, माइंड क्लियर करना है एडवाइजर बनने के पहले। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।